देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को सियासी समीकरण के पेश नज़र भले ही मुस्लिम वोट न करे, जब हमें बीजेपी को हराना है, तो इसलिए हम जो है सेकुलर जमात को चुने। फिर ये भी है कि साहब वो तो 25 सीटों पे सिर्फ लड़ रही है, सरकार तो अल्टीमेटली बनेगी इंडिया अलायंस की, तो ऐसा करो कि इन्हीं को, तो ये सियासी समीकरण है। इसकी वजह से भले ही मुसलमान वोट करता है इंडिया गठबंधन को या सेकुलर पर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को वोट न देने का मतलब ये कभी नहीं है कि उससे नाराज हैं। 90% लोग मुत्तफिक होते हैं, उसकी वजह 25 सीटों पे वो लड़ रहे हैं। हालांकि ये खबरें आ रही हैं कि शायद एक भी सीट पे न जीत पाए, लेकिन अभी एक जो हादसा हुआ, हादसा ये हुआ कि जाने या अनजाने में, या जो भी आप कह लीजिए, वो ये कि तेजस्वी यादव ने उन्हें इंतहा पसंद है। हालत जो है इस वक्त, विकास पे कोई बात नहीं नहीं, नहीं, कल दे दूं। माइग्रेशन है। आप देखिए वहाँ माइग्रेशन चल रहा है। आज भी बिहार के लोग तमाम पलायन जो है वो जाते हैं, काम करते हैं। हाँ, तो इसके अलावा जो सड़कें और रोड जिसको विकास बाबू जिसकी वजह से अब सब नतीजे आ रहे हैं, पुल टूटे जा पुल रहे हैं, टूटे जा रहे सड़कें हैं, कई टूटी जा रही बहुत। हैं। खुद जेडीयू के लोग, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, तो अब ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि वो एक भगदड़ सी मची हुई है। उनके वोटर जो है बीजेपी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो जेडीयू के हैं, क्योंकि जेडीयू बहरहाल जैसी भी है, लेकिन एक सेकुलर जमात के तौर पे उसे देखा जाता रहा है, भले ही वो आदाब, मैं रजा रिजवी, मैं बात करूंगा डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी से बिहार इलेक्शन पे। डॉक्टर रिजवी क्या कहेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में, बताएं थोड़ा सा। देखिए, मुझे लग रहा है कि बिहार इलेक्शन जो इस वक्त हो रहा है वो अपने शबाब पर है। वहाँ प्रचार चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। वहाँ बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान वहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े लीडरान पहुँच रहे हैं। आरजेडी के लीडरान तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो और भी तमाम पार्टियों के, और हर जगह रैलियों का इस वक्त जो है तांता लगा हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है, चुनाव है तो ये अच्छी बात है। डेमोक्रेसी का ये एक जश्न भी, पर्व भी इसको हम मानते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 6 नवंबर को पहली पोलिंग होगी और 11 नवंबर को दूसरी पोलिंग होगी, और 2 मरहलों में 243 सीटों के लिए ये चुनाव होने जा रहा है, और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। देखिए, इस बार इलेक्शन जो है वो बड़ा बीजेपी के लिए टफ है, बहुत ही मुश्किल है। और उसकी वजह ये है कि जो इनका गठबंधन है वो बहुत अच्छा करने नहीं जा रहा, और इंडिया अलायंस जो है उसकी काफ़ी हवा है। आप रैलियों से देख लीजिए, मीटिंगों से देख लीजिए। और मैं ये बात किसी पार्टी में, ना तो मेरा कोई ताल्लुक कांग्रेस से है, ना मेरा ताल्लुक जो है आरजेडी से है, और न किसी से है। मैं सिर्फ जो हवा है, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, और मैं खुद वहाँ पे जा कर के आया, तो वहाँ जो मैंने देखा है, मैं उसकी बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ का चुनाव जो है इस बार, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2015 में जो चुनाव हुआ था, 2015 में आप देखिए कि सुनामी थी मोदी जी, लेकिन उस वक्त आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस वो मुत्तहिद हो गए थे। बाकी और पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, महागठबंधन बना था, तो सुपड़ा साफ हो गया था बीजेपी का। इस बार ये ज़रूर है कि जेडीयू जो है वो साथ में नहीं है, लेकिन इस बार जेडीयू की हालत बड़ी ख़राब है। खुद जेडीयू के लोग, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, तो अब ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि वो एक भगदड़ सी मची हुई है। उनके वोटर जो है बीजेपी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो जेडीयू के हैं, क्योंकि जेडीयू बहरहाल जैसी भी है, लेकिन एक सेकुलर जमात के तौर पे उसे देखा जाता रहा है। भले ही वो कांग्रेस के साथ, वो बीजेपी के साथ अलायंस रहा हो, तो अलायंस तो कांग्रेस के साथ भी रहा, अलायंस तो आरजेडी के साथ भी इन्होंने भाई 15 में चुनाव ही लड़े थे साथ में। तो वो सब कोई मसला नहीं, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेकुलर ज़हन के हैं वो शायद नीतीश कुमार की बजाय इस बार इंडिया अलायंस में चले जाएँ, तो वही समीकरण मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पहले बना था। तो इसलिए आप देखिए कि बड़े-बड़े, अच्छा फिर जितने वायदे किए, जितनी बार पीएम गए, कितने करोड़ दे दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ, लेकिन
हालत जो है इस वक्त, विकास पे कोई बात नहीं नहीं, नहीं, कल दे दूँ। माइग्रेशन है। आप देखिए वहाँ माइग्रेशन चल रहा है। आज भी बिहार के लोग तमाम पलायन जो है वो जाते हैं, काम करते हैं। हाँ, तो इसके अलावा जो सड़कें और रोड जिसको विकास बाबू जिसकी वजह से अब सब नतीजे आ रहे हैं, पुल टूटे जा पुल रहे हैं, टूटे जा रहे सड़कें हैं, कई टूटी जा बहुत रही हैं। सारी दिखा वीडियो तो आ रही है, ये तो दिखा तो ये सारे मसले, फिर हर बार सैलाब आ जाता है, हर बार बाढ़ आ जाता है, कोई उसका इंतजाम नहीं है। ये बहुत बुरी तमाम जगह। ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी बुनियाद पे एक तो ये कि एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा ये कि विकास बाबू की पोल भी जो है इस बार मुझे खुलती हुई दिखाई दे रही। तो इसलिए इस बार अच्छा, फिर जो तेजस्वी यादव हैं उनको फ्री हैंड दिया है कांग्रेस ने। भाई खुल्लम खुल्ला खुल्लम चेहरा है खुल्ला सीएम के, सीएम का। और उन्होंने कहा मुझे सीएम बनाओ और हम हर घर से एक एक नौकरी देंगे। अब आप सोचिए, हर घर से एक नौकरी। हाँ, जैसे ही बहुत बड़ी बात है ये, आप समझ, 500 रुपये में सिलेंडर। ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बिहार के लोग वो, और बिहार की जनता को चाहिए कि जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए और ये नौकरी चाहिए। नहीं नहीं, बस मैं वही बोलता बिल्कुल बिल्कुल मेन चीज रोजगार है। ठीक है, बेरोजगारी से लोग जो है वो त्रस्त हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार रोजगार पे फोकस किया जाएगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, और इसी बुनियाद पे वहाँ पे इस बार चुनाव होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा रिजवी साहब, वो ओवैसी साहब के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सदर हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं, मुस्लिम मसाइल पर बोलते हैं। वो हैदराबाद बेस्ड पार्टी उसको कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो हर जगह चुनाव लड़ रहा है। और पिछली बार 2020 में हमने देखा कि 5 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया, 5 मेंबराने असेंबली जो है जीत करके आए। वो बाद में ठीक है आरजेडी में चले गए, लेकिन 5 वो जीते थे। इस बार 25 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। हालांकि ये खबरें आ रही हैं कि शायद एक भी सीट पे न जीत पाए। लेकिन अभी एक जो हादसा हुआ, हादसा ये हुआ कि जाने या अनजाने में, या जो भी आप कह लीजिए, वो ये कि तेजस्वी यादव ने उन्हें इंतहा पसंद कह दिया, तो एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। तो उससे बड़ी नाराज़गी मुसलमानों में आ गई कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को सियासी समीकरण के पेश नज़र भले ही मुस्लिम वोट न करे, साहब हमें बीजेपी को हराना है तो इसलिए हम जो है सेकुलर जमात को चुने। फिर ये भी है कि साहब वो तो 25 सीटों पर सिर्फ लड़ रही है, सरकार तो अल्टीमेटली बनेगी इंडिया अलायंस की, तो ऐसा करो कि इन्हीं को। तो ये सियासी समीकरण है, इसकी वजह से भले ही मुसलमान वोट करता है इंडिया गठबंधन को या सेकुलर पर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को वोट न देने का मतलब ये कभी नहीं है कि उससे नाराज हैं। 90% लोग मुत्तफिक होते हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो ये कि असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे आदमी हैं, और बाशरा हैं, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, और जिस पे शेरवानी, और ज़बान जो है शाइस्ता जिस तरह से, और बहुत ही नपातुला, पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह। हालांकि वो भी इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमले नहीं करते हैं, वो भी हमले करते हैं, और सियासत में होना चाहिए, लेकिन एक दायरा दायरा होना चाहिए। और जिस तरह की लैंग्वेज अब इस्तेमाल होने लगी है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये कम से कम जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, भाई आप सोचिए कि आप लॉ मेकर बनने जा रहे हैं, लॉ मेकर, कानून साज बनने जा रहे हैं। अब कानून साज जो है वो अगर इस तरह की जबान इस्तेमाल करेगा, और जिसके कांधों पे पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है, यानी उसी में से कोई जो है तालीम का वजीर बनेगा, उसी में से जो है कोई समाज का वजीर बनेगा। हाँ, तो इसलिए कम से कम जबान का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो खैर ओवैसी जो है वो चूंकि मुस्लिम मसाइल उठाते हैं, और क्यों उठाते हैं, अब जब वो मुस्लिम मसाइल उठाते हैं तो पता है लोग क्या कहते हैं, जो सेकुलर पार्टी है, चूंकि उन्हें डर रहता है कि मुस्लिम पोलराइज ना हो जाए, तो वो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम। मैं इसको ये तो बिल्कुल, ज्यादातर कहा देखिए जाता देखिए है। ऐसा है, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना है कि बीजेपी की बी टीम है, उनके आने से ये हो जाएगा। भाई मध्य प्रदेश में क्यों हार गई कांग्रेस? वहाँ तो चुनाव नहीं लड़े थे। हाँ, और दूसरी जगहों पे क्यों हार जाती, वहाँ तो चुनाव नहीं लड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, और सियासत में बी टीम सी टीम क्या होता है। हाँ, अब अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये विजय, अभी मायावती समझ रहे थे खत्म हो गया, तो अखिलेश को खुला मैदान मिल गया, साहब मुस्लिम वोट और तमाम ये सब कहाँ जाएगा, और जो परेशान है वो हमारे पास आएगा। अब बड़ा खुश थे। अब जैसे ही 9 अक्टूबर को बहन जी ने एक रैली की, धमाका कर दिया, धमाका वहाँ हो पे गया वहाँ पे। लाखों लाख लोग वहाँ पे जमा हो गए। अब वो कह रहे हैं साहब ये तो बीजेपी की भी टीम हो गई।
भाई कैसे हो गई? जिस पार्टी से भाई मायावती 4 बार मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव तो एक ही बार अभी मुख्यमंत्री बने हैं, और वो भी क्या किया? अगर आप देखिए 2012 से 2017 600 दंगे अखिलेश यादव की सरकार में। हाँ, और हम जानते हैं, हमने रिपोर्टिंग की, हमें पता है एक एक बात। हाँ? और स्लाटर हाउस को जो मसला बीजेपी जब आई उठा, तो सवाल ये है कि आपने पैसा लेकर के और वो सब लेकर के स्लाटर हाउस को आप चलवाए। अगर आप उसको रेगुलाइज कर देते, लाइसेंस दे देते और बनवा देते बेहतर तरीके से, तो क्यों बंद होते? नहीं बंद होते। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। दंगे में जो दंगाई थे उनको सजा तक आप नहीं दिलवा सके। 2013 में दंगा हुआ, 17 तक आपकी सरकार थी। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। अब बहन मायावती, और आप देखिए कि अभी महज 2 हफ्ते में बहन जी ने 4-5 बड़ी मीटिंगें की हैं, जिनमें से माइनॉरिटी की भी मीटिंग की है, पसमानदा की भी लीडरान की मीटिंग की है। तो बहुत तेजी से वो काम कर रहे हैं। अब ये घबराहट है, हाँ वो बी टीम कैसे होगी? भाई ये तो चुनाव है, चुनाव में सब आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये चुनाव जो है वो बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, बहुत अहम चुनाव। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, और एक नाज़रीन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। फिर एक नए मुद्दे के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी के सिलसिले में, खास तौर से जी, कि 25 सीटों पे वो लड़ रहे हैं। देखिए हवा क्या है नहीं है, लेकिन वो मैं बताना भूल गया था कि अ, अगर 10 सीटें, मान लीजिए 5 सीटें उस बार इस बार इस तरह से ऐसे है, मान लीजिए एक बात हम कह रहे हैं कि जीतती है, तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी किसका सपोर्ट करेंगे? वो इंडिया अलायंस का ही सपोर्ट करेंगे, और इंडिया। किसी करेंगे नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव हों या और कोई हो, वो बहुत ही सुलझी हुई बात करें, ताकि जब सरकार बनाना हो तो किसी तरह का कोई मसला ना हो। बाकी ये है कि ठीक है, कोई कह रहा है एक भी सीट नहीं मिलेगी। हाँ, और एक एक जगह और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है, वो बक्सर सीट में बीएसपी और एमआईएम, उनका गठजोड़ हुआ। तो अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो वो यूपी में लागू हो सकता है, ये आप समझ। तो वो बक्सर पर भी सबकी नज़र है, हालांकि बहुत सारे उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एमआईएम और बीएसपी का ये जो अलायंस हुआ है वहाँ पे, बीएसपी के उम्मीदवार को एमआईएम ने हिमायत की है। ये बहुत बड़ा मैसेज होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, यूपी के लिए। वो तो यूपी वाले को चाहिए कि उस पर नज़र रखे, और मैं तो पूरी नज़र रखूंगा, और बहुत बड़ा खेल हो जाएगा अगर वहाँ से बीएसपी का उम्मीदवार जीत गया। तो ये वहाँ के सियासी समीकरण हैं, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कामयाबी मिलेगी वो बीएसपी, वो आरजेडी और इंडिया अलायंस को ही वहाँ पे कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इंडियन इनकम्बेंसी भी है, जेडीयू का कमज़ोर होना भी है, फिर उसमें वक्फ कानून भी है, फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला करके इस बार ऐसा लग रहा है कि हवा बीजेपी की। रिजवी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, बिहार इलेक्शन पे आपने बहुत तफ़सील से सारी बातें बताई हैं। ये थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी, फिर हम मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, दीजिए इजाज़त।